फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा मोटर्स ने एक जबरदस्त धमाका कर दिया है, यानी उन्होंने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है उनका वो अचीवमेंट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। अगर ये सपना सच हो जाता है तो टाटा मोटर के शेयर में हमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये सपना बहुत बड़ा है। तो क्या है वो सपना, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, टाटा पावर ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट दमदार है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस गिर रही है। उसके पीछे वजह क्या है, क्यों तेजी नहीं बन पा रही है जबकि आंकड़े अच्छे हैं। उन आंकड़ों के अंदर क्या कमी है और क्या पॉजिटिव बातें, उसको भी जानेंगे। सीईओ एमडी प्रवीर सिन्हा की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, विजन पेश किया है टाटा पावर का लेकर आगे क्या संभावना बन सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से हम पूरे रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टाटा पावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। क्या इस समय हमें इसमें निवेश बनाए रखना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या ये एंट्री का पॉइंट बनता है। उसी तरह से क्या टाटा मोटर में इतनी शानदार तेजी के बाद अभी भी यहाँ पे रुकने का औचित्य है या फिर हमें अभी इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय नई एंट्री का कोई मौका बन रहा है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू हुई है, करीब 1:45 का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 482 पर, हाई बनाई 491 की, लो है 467 का। अभी फिलहाल स्टॉक 488 पर ट्रेड कर रहा है। तो आज इसने लो तो बना दिया है, 467 तक स्टॉक जाके आया, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी बड़ी तेजी आने वाली। यहाँ पे अभी भी करेक्शन का दौर जारी रह सकता है। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो अभी थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, आगे संभावना और पॉजिटिव बन सकती है। तो स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये जो आज शानदार इसमें तेजी का वातावरण बना, इसके पीछे तो बहुत ही बड़े धमाके हैं जो टाटा मोटर ने किए और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुकिंग का मोड जारी है। एक बार इसके वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 130 इसका 50 रुपये का लो है और 530 इसका 50 रुपये का हाई, और फिलहाल स्टॉक 489 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और इस पॉजिटिव माहौल के पीछे वजह है टाटा का बड़ा धमाका। टाटा ने एक बहुत ही शानदार काम किया है, यानी एक ही दिन में उन्होंने करीब 21 नई गाड़ियाँ लॉन्च कर दी है, यानी एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया टाटा की तरफ से। इतनी बड़ी रेंज उन्होंने एक साथ में गुरुवार को उतारी है। तो करीब 7 तो उन्होंने बड़े हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ट्रक लॉन्च किए और यहाँ पे बेहतर माइलेज के साथ है। तो ये ट्रक हाथों हाथ लोगों के द्वारा उठाए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। 5 इन्होंने छोटे हाथी भी पेश किए, जो इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल है, जिनको लोग छोटा हाथी कह के बुलाते, उस सेगमेंट में भी इन्होंने 5 नई गाड़ियाँ लॉन्च की है। ये छोटी कैटेगरी के कमर्शियल व्हीकल है जो 4 टन से लेकर 18 टन तक के लोड की कैटेगरी में आते हैं। साथ में टाटा ने AC कैटेगरी में भी अपनी कमर्शियल व्हीकल उतारे, जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कहे जाते हैं, जो छोटे पिकअप व्हीकल होते हैं, जो ई-कॉमर्स की डिलीवरी के लिए, पार्सल कोरियर के लिए और छोटे गली मोहल्लों में जो दुकान सप्लाई करने के लिए जो यूज होते हैं, वैसे छोटी कैटेगरी है उसमें भी इन्होंने अपने व्हीकल लॉन्च किए। साथ में टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की है। तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट के 21 इन्होंने कमर्शियल व्हीकल एक दिन में उतार दिए। ये एक बहुत बड़ा कमाल किया टाटा मोटर ने। और साथ में इन्होंने इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की है। एक ही दिन में इतनी सारी गाड़ियाँ या अलग अलग मॉडल की लॉन्च करना बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे छुपा है टाटा का बड़ा विजन। इससे एक बात समझ में आ रही है कि टाटा एग्रेसिव तरीके से अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि दोनों बिजनेस को उन्होंने अब अलग कर दिया है। ये दोनों बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय बाजार में इसका सबसे बड़ा कब्जा होगा। जिस तरह से लगातार ये मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और लोग इनको हाथों हाथ खरीद रहे हैं, टाटा के लिए ये दिन दूर नहीं जब टाटा ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है, इसमें निवेश का जरिया बनता है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखने जैसा ही है। दूसरी तरफ टाटा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। टाटा अब इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने जा रही है धीरे धीरे। जैसे आपको पता ही होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत तो आसमान छू रही है। अब लोगों को बिल्कुल ही नहीं परवड़ रहा है कि वो खरीदे पेट्रोल डीजल और अपनी कमर्शियल व्हीकल उस पेट्रोल डीजल के माध्यम से चलाए। तो इसीलिए टाटा आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो ये गुरुवार को कहा गया है कंपनी की तरफ से
कि हम बहुत जल्द है जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने जा रहे हैं और जो हर तरह से लोगों के लिए सहूलियत बन जाएगी। जो पेट्रोल डीजल का जो उनको बोझ हो रहा है वो कम हो सकता है। और इससे पहले भी ऑलरेडी इन्होंने 600 इलेक्ट्रिक बसेज 9 सिटीज़ में सप्लाई कर दी है अलग अलग देश के, और लगातार अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को आगे बढ़ा रहे। फ्रेंड्स, टाटा मोटर की तरफ से जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ट्रक्स, बसेज और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए पूरी की पूरी हम रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से उतारेंगे। और जो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो है सेमीकंडक्टर की, तो वो अकेले हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व के इस ऑटो सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की जगह पे किसी और ऑप्शन को तलाशा जाए या किसी भी तरह से इसकी जो कमी है इसको कम किया जाए, उसके सारे रास्ते हम तलाश रहे। आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम है उससे हम निजात पा लेंगे, ऐसा कहना है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। तो जिस तरह से कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात समझ में आ रही है कि टाटा मोटर का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपको इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यह आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। निवेश बनाए रखें, आपको मालामाल करेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया है वो प्रॉफिट बुक कर ले। काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। बाजार में करेक्शन भी कभी भी आ सकता है और जब करेक्शन आएगा तो इसकी प्राइस भी गिर जाएगी। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए आप कोविड के समय देख सकते हैं, जब फर्स्ट कोविड आया था तो इसकी प्राइस गिरते हुए 60 रुपीज़ तक आ गई थी। इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जब बाजार में करेक्शन आता है तो उसमें गिरावट होती है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का मिड टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म का जिसका नजरिया, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बनाए रखें। ये स्टॉक आपको मालामाल करेगा। आने वाले समय में 2 साल में इसका टारगेट 1000 का है जो बिल्कुल आएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 475 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 469 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 459 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 490 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 499 का है और थर्ड टारगेट इसका 505 का है। तो फिलहाल स्टॉक इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे फिलहाल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक का मोड शुरू है। आप अपने हिसाब से निर्णय लें। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट दिख रही है और उसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। अगर कारोबार की बात करें तो 210 पर स्टॉक ओपन हुआ, 217 की इसने हाई बनाई, लो बनाया 201 का और अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। 213 पर स्टॉक 2.16% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है, 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। 51 इसका 52 वीक का लो है, 267 इसका 52 वीक का हाई और फिलहाल स्टॉक 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट इन्होंने पेश कर दिया, रिजल्ट बहुत ही शानदार है, आंकड़े बहुत अच्छे निकल के आए। इनका जो नेट सेल है वो 9810.22 करोड़ रुपये निकल के आया सितंबर क्वार्टर में, जो करीब पिछले क्वार्टर से 18.34% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका टोटल सेल्स 8289.81 करोड़ रुपीज़ का था, तो शानदार आंकड़े हैं। नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है, 421.51 करोड़ रुपीज़ का रहा है सितंबर क्वार्टर में, जहां पे 50.75% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 279.61 करोड़ रुपीज़ था, तो करीब 50% की वृद्धि देखने को मिली है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन इनका 2040.75 करोड़ रहा है सितंबर में, जो डाउन है 5.21% पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनका एबिटा मार्जिन 2152.99 करोड़ रुपीज़ था और प्रदर्शन इनका लगातार अच्छा हो रहा है। अगर इनके टोटल इनकम की बात करें तो 10,187.33 करोड़ रुपीज़ निकल के आया है और पिछले साल इनका जो टोटल इनकम था वो 8,441.60 करोड़ रुपीज़ था, तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली इनकम में भी और लगातार इनकी प्रॉफिट और इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। और जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीर सिन्हा, उनका कहना है कि ये जो रिजल्ट है हमारा बहुत ही दमदार है और हर सेगमेंट और हमारी जितनी सब्सिडियरी है सब ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और जो रिजल्ट है बहुत ही उत्साहवर्धक है और रिजल्ट को देख के हम कह सकते हैं आने वाले समय में हमारी कंपनी का प्रदर्शन इससे भी अच्छा हो सकता है। हमारे सारे के सारे डिवीजन बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो जंप लगा है प्रॉफिट और रिवेन्यू में, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का है। हमारा जो मेन बिजनेस है उसमें 32% का जो सहयोग है वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का है और उसको आने वाले 2030 तक हमें करीब 80% तक लेके जाना है। यानी इन्होंने ठान लिया है कि आने वाले समय में टाटा पावर का मुख्य बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस होगा। ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं और फिलहाल सबसे बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है, हमने 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं पूरे हिंदुस्तान में करीब 180 सिटीज़ के अंदर और लगातार इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।
और इस तरह से जो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। उनकी तरफ से दूसरा कहा जा रहा है कि हम सोलर पंप, सोलर रूफटॉप बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमारा जो बिजनेस है ये ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में हमें और भी शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आंकड़े बहुत शानदार है और कंपनी ने अपना विजन पेश कर दिया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस को और आगे लेके जाएंगे। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 214 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट इसका 211 का है, थर्ड सपोर्ट इसका 206 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 223 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 228 का है और थर्ड टारगेट इसका 231 का है। तो फ्रेंड्स फिलहाल स्टॉक दबाव में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, परंतु एक बात का ध्यान रखें, कंपनी ने जिस तरह से रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है और रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं ये लंबी रेस का घोड़ा है। आने वाले समय में यानी 4 से 5 साल में जो हमने टारगेट दिया 1000 का वो बिल्कुल इसका आएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया तो फिलहाल प्रॉफिट बुक कर ले। अभी भी गिरावट आ सकती है, स्टॉक फिर से आपको नीचे मिलेगा, जब बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा तो इसकी भी प्राइस नीचे आ सकती है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और लगातार प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों स्टॉक मजबूत है, लॉन्ग टर्म वाले इन दोनों स्टॉक में बने रहे, ये आपको आने वाले समय मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।